आज की कक्षा में बच्चों आप सबों का अभिनंदन है। आज की कक्षा में हम सभी सीखेंगे क्रिया। क्रिया को वर्ब या एक्शन वर्ड कहते हैं। क्रिया का अर्थ करना होता है। बच्चों, हम लोग दिनचर्या में बहुत सारे काम करते हैं, जैसे सोना, जागना, नहाना, पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, जाना इत्यादि काम करते हैं, जिसे क्रिया कहते हैं। जब आप सो रहे होते हैं तो वह क्रिया है, अर्थात सोने का काम कर रहे हैं। चलिए आगे अभ्यास करते हैं। क्रिया किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं। क्रिया शब्द के जिस रूप से किसी कार्य के करने या किसी वस्तु की स्थिति, अवस्था आदि का बोध होता है, उसे हम क्रिया कहते हैं। बच्चों, कुछ चित्र के माध्यम से क्रिया के विषय में समझेंगे। बच्चे बगीचा में खेल रहे हैं। विद्यार्थी विद्यालय जा रहा है और गीता नाच रही है। चलिए आगे विस्तार से जानते हैं। दिए गए पहले तीनों वाक्यों में खेलना, जाना, नाचना का बोध हो रहा है। बच्चों, ये सभी क्रियाएं हैं। कार्य के अनुसार क्रिया। दो बच्चे नाच रहे हैं और प्रेरणा पड़ रही है, अर्थात यहाँ कार्य किया जा रहा है। कार्य होने के अनुसार क्रिया। हवा चल रही है और बरसात हो रही है। यहाँ चलना और हो रही है क्रिया होने को दर्शा रही है। स्थिति और अवस्था के अनुसार क्रिया। अमिताभ बच्चन एक अच्छे अभिनेता हैं और रामगढ़ का किला पुराना हो गया है। क्रिया के भेद दो आधार पर बटे हुए हैं, कर्म के आधार पर और प्रयोग एवं संरचना के आधार पर क्रिया। क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर क्रिया को दो भागों में बांटा गया है, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिन क्रियाओं को कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं, जैसे हंसना, बोलना, सोना, रोना, दौड़ना इत्यादि। सकर्मक क्रिया। जिन क्रियाओं को कर्म की आवश्यकता होती है, उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं, जैसे खाना, पीना, बेचना, लेना, देना आदि। प्रयोग और संरचना के आधार पर क्रिया 5 भागों में बांटा गया है। पहला संयुक्त क्रिया, दूसरा प्रेरणार्थक क्रिया, तीसरा नाम धातु क्रिया, चौथा कृदंत क्रिया, पांचवा पूर्वकालिक क्रिया। संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक क्रियाओं के मेल से बने क्रियापद को संयुक्त क्रिया कहते हैं, जैसे वह बांसुरी बजाता ही जा रहा था, मैं पुस्तकालय प्रतिदिन चली जाया करती हूँ, बिल्ली चूहे पर झपट पड़ी। प्रेरणार्थक क्रिया। जिन क्रियाओं द्वारा कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, उन्हें प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे अध्यापिका ने विद्यार्थी से कविता पढ़वाई। वरुण ने अपनी बहन द्वारा पुस्तक भिजवाई। नाम धातु क्रिया। कुछ क्रियाएं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि से बनती है, इन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं, जैसे बात से बतियाना, फटकार से फटकारना, शर्म से शर्माना, अपना से अपनाना आदि। कृदंत क्रिया। धातु के अंत में प्रत्यय या शब्दांश जोड़कर बनाए गए क्रियाओं को कृदंत क्रिया कहते हैं, जैसे रट धातु के साथ ता मिलाने से रटता शब्द बना, वैसे ही जल के साथ आ
मिलाने से जला। पढ़ के साथ कर मिलने से पढ़कर शब्द बना। इन्हें कृदंत क्रिया कहते हैं। पूर्वकालिक क्रिया किसे कहते हैं? जिस क्रिया का पूरा होना दूसरी क्रिया के पूरा होने के पूर्व पाया जाए उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे स्मिता डरकर भाग गई, पिताजी खाकर टहलने जाते हैं, राहुल पढ़कर खेलने जाएगा, मैं गाना सुनकर खो सा गया। बच्चों, क्रिया को समझने के लिए कुछ आवश्यक बिंदु को समझना आवश्यक है। जैसे कर्ता किसे कहते हैं? वाक्य में क्रिया को करने वाला उस क्रिया को कर्ता कहलाता है। जैसे संदीप जा रहा है, इस वाक्य में जाने की क्रिया करने वाला संदीप है, अतः संदीप क्रिया का कर्ता है। जो काम करता है उसे ही कर्ता कहते हैं। कर्म, वाक्य में क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसे ही कर्म कहा जाता है। जैसे सुकन्या पुस्तक पढ़ रही है, इस वाक्य में पढ़ने की क्रिया का फल पुस्तक पर पड़ रहा है, अर्थात पुस्तक इस क्रिया का कर्म है। कोई भी वाक्य क्रिया के बिना पूर्ण नहीं होती है।